गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के संस्कृत के पेपर दृश्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लोग रघुवंश का अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंशम 19 सर्गों का महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचना है। आपके कोर्स में केवल मात्र पहला सर्ग है, तो इसको हमने शुरू कर दिया था। आगे इसका और विस्तार करते हुए हम अध्ययन करते हैं कि महाकवि कालिदास इस कुल के विषय में और क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 4। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सुरुभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति ही। यहाँ पर महाकवि कालिदास कहते हैं कि यह जो कुल है, ये सूर्यवंशी जो कुल है महाराजा दिलीप का, तो वो उनके विषय में कहते हैं कि यह इस कुल के विषय में, इनके वंश के विषय में वर्णन करना मेरे लिए बहुत सरल है। यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए फिर वो एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं। जिस प्रकार बींधी हुई मणि में, जिसमें छेद हो, मतलब जिसमें सुराग हो, ऐसी बींधी हुई मणि में डोरे को पिरोना, उसमें धागा डालना आसान होता है। उसी समान मतलब उसी प्रकार से ये जो कुल है इतना विख्यात है। पहले भी और भी महान महान कवियों के द्वारा इनके कुल का वर्णन किया गया है, तो मेरे द्वारा ये मार्ग पहले से ही प्रशस्त है मेरे लिए। और मार्ग किसने प्रशस्त किया है? पहले के कवियों ने। तो जो मार्ग कवियों ने पहले ही प्रशस्त किया हुआ है उसमें से मुझे जाना है। कहने का मतलब पहले से ही जहाँ पर छेद है उसमें मुझे धागा पिरोना जिस प्रकार से सरल होता है, उसी प्रकार से मेरे लिए इस कुल का, इस सूर्यवंशी कुल का वंश का वर्णन करना बहुत ही सरल कार्य है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है। अथवा पूर्व सुरुभिः, पहले प्राचीन कवियों के द्वारा कृतवाग द्वारे काव्य के प्रवेश अस्मिन वंशे, काव्य इस वंश के बारे में कृत वाग द्वारे, कृत मतलब बना दिया है, वाणी रूपी द्वार। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है अपनी वाणी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। अस्मिन वंशे, इस वंश के बारे में, सूर्यवंशी जो कुल है इसके बारे में। वज्र समुत्कीर्णे, वज्र की सुई से भींदी हुई मणौ, मणि में सूत्रस्य इव, सूत्र यानी धागा, धागे के समान में गति, मेरी गति है। कहते हैं मुझे ये बहुत सरल कार्य करना है कि जो पहले से ही रास्ता बना हुआ है उसी मार्ग का मुझे अनुसरण करना है, जिस कुल का पहले ही विशेष प्रकार के कवियों ने वर्णन कर दिया है। और मुझको किसको? कालिदास को उस जगह पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ना है और विस्तार करना है। समुत्कीर्ण, समुत्कीर्ण सम प्लस उत प्लस क्री धातु कुता प्रत्यय, ये इसमें इव का प्रयोग है, तुलना की गई है इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। कृतम वाग द्वारम यस्य स कृत वाग द्वारः बहुब्री, पूर्वे च ते सूरयः ते कर्मधारय समास। उसके बाद अब हम 5th श्लोक का अध्ययन करेंगे। सो अहम आजन्म शुद्धानां फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम अनाकर रथ वर्तमनाम, वर्तमनाम, वर्तम बोलते हैं रास्ते को, कोई मार्ग को। सो अहम, इसलिए मैं, आजन्म शुद्धानाम, जो जन्म से शुद्ध थे, जो पहले से ही शुद्ध थे अपने जन्म से ही। आ फलोदय कर्मणाम, जो फल की प्राप्ति होने तक अपने कर्मों को किया करते थे, अपने कार्यों में लिप्त रहते थे। आ समुद्र क्षितिशानाम, और जो समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी के शासक हुआ करते थे, मतलब पूरी पृथ्वी पर केवल उनका ही शासन हुआ करता था। और जिनके अनाकर रथ वर्तमनाम, जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग पर्यंत था, जिनके रथ स्वर्ग तक जाते थे, केवल इस लोक में नहीं, पृथ्वी लोक तक ही नहीं, उनके मार्गों का, उनके रथ के जो मार्ग थे, उनका जो गमन था वो ऊपर तक, स्वर्ग लोक तक भी फैला हुआ था, वहाँ तक भी वो गमन करते थे। तो कहने का अभिप्राय, इतना श्रेष्ठ कुल था, वो इस लोक तक नहीं दूसरे लोक में भी उनका आना जाना था। ऐसे रघुणाम अन्वयम वक्षये, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूँगा। मैं कौन? कालिदास, जो जन्म से ही शुद्ध होते थे, जो फल प्राप्ति पर्यंत
कामों में लिप्त रहते थे। कौन से कामों में? जो काम उन्होंने शुरू कर दिया। ये हमने नीति शतकम में भी पढ़ा था कि जो व्यक्ति, 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो व्यक्ति जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उस कार्य में लिप्त रहते हैं, उसको करते रहते हैं, उसकी विघ्न बाधाओं से पीड़ित नहीं होते हैं, उनको फेस करते हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग श्रेष्ठ कोटि के होते हैं। तो ये भी श्रेष्ठ कोटि का वंश था। और समुद्र पर्यंत पृथ्वी के जो शासक थे, जिनके रथ के मार्ग स्वर्ग तक फैले हुए थे, ऐसे रघुकुल का मैं वर्णन करूँगा। मैं कौन? कालिदास। कहते मैं उनके विषय में बताऊंगा जो इतनी सारी विशेषताओं से युक्त थे। तो यह जो वंश था सामान्य वंश नहीं था। तेजस्वी सूर्यवंशी राजाओं का जो वंश था वो इस लोक नहीं दूसरे लोक तक भी फैला हुआ था, वहाँ भी उनका गमन था। और दूसरी बात ये कहते हैं कि उनके विषय में पहले ही भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मेरे लिए उनके वंश का वर्णन करना और भी सरल काम हो जाएगा। प्रचोदितः प्लस चुद, इसमें वो है धातु, अणिच प्लस क्तः प्रत्यय, फलस्य उदया इति फलोदय षष्ठी तत्पुरुष। यह जो श्लोक है उसमें इनके महाकवि कालिदास ने ये बताया कि इनका कुल कितना विख्यात है, कितना प्रसिद्ध है, कितनी विशेषताओं वाला ये कुल है। सभी प्रकार की विशेषताओं से ये युक्त है, सामान्य लोग नहीं है, ये अलौकिक कुल है। अलौकिक प्रकार के दिव्य पुरुष इस लोक में समाहित हैं। उसके बाद अगला श्लोक, यथा विधि हुतौ अग्निनाम यथा कामार्चित अर्थीनाम यथा पराद दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। अब यह जो कुल है उसकी और क्या विशेषता है उसके बारे में आगे और विस्तार करते हुए कहते हैं, यथा विधि हुता अग्निनाम, विधि के अनुसार यज्ञकर्ता अतिथि का विधिवत सत्कार करने वाले, यज्ञकर्ता अतिथि का विधि पूर्वक सत्कार करने वाले, यथा कामार्चित अर्थी नाम, अतिथियों का विधि पूर्वक सत्कार करने वाले। कहने का मतलब जो विधि पूर्वक हुता अग्नि, जो हवन कुंड में आहुतियाँ, जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें आहुतियाँ डालकर और दोनों संध्याओं में यज्ञों को संपादित करते थे। विधि के अनुसार जो विधि बताई गई है उसके अनुसार यज्ञों के संपादन करने वाले, अतिथियों का विधि पूर्वक सत्कार करने वाले, यथा अपराध दंडा नाम, और जो अपराध के लिए समान रूप से दंड देने वाले। जो दो लोगों ने एक जैसा अपराध किया है तो दोनों को समान रूप से दंडित करने वाले। यथाकाल प्रबोधि नाम, समय पर कार्य करने वाले, समय के अनुसार। ऐसे रघुणाम अन्वयम वक्षयम, रघुकुल के जो इसकी विशेषताएं हैं, इनकी कुल का, इनके वंश का मैं वर्णन करूँगा। जो कैसे हैं, यज्ञों में लिप्त हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि ये धर्म से युक्त हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, मतलब गृहस्थ जीवन के जितने भी काम हैं उनसे ये पूरी तरह परिचित हैं। और अतिथि देवो भव, अतिथि हमारी भारतीय संस्कृति में देवताओं के समान उनको पूजा जाता है और ये अतिथियों का सत्कार करने वाला था ये कुल। और सबको बराबर से दंड देने वाले। अब राज क्षत्रिय हैं तो इन्होंने दंड व्यवस्था का भी इनको अच्छा ज्ञान था, इसलिए सबको समान कार्य के लिए, मतलब समान अपराध के लिए एक जैसा विधि पूर्वक जिस विधि से दंड दिया जाना चाहिए उसके अनुसार दंड देने वाले हैं। ये हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी वहाँ पर भी वो कहते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, कि जो व्यक्ति जितना अपराध करे उसको उसी प्रकार का दंड देना चाहिए। दंड में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कठोरता होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें नियमों की अवहेलना होनी चाहिए। जितना जिस कार्य के लिए उचित बताया है उतना दंड अवश्य देना चाहिए, तभी लोगों में एक तरह की व्यवस्था रहती है, अनुशासन बना रहता है। गरीब लोग, जो असहाय लोग हैं वो सताए नहीं जाते, और जो श्रेष्ठ लोग हैं उन अपने अहंकार से, गर्व से वो पीड़ित नहीं होते। इसलिए समान व्यवस्था चलाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए समाज में दंड व्यवस्था
का भली भांति प्रयोग करना भी श्रेष्ठ शासक के लिए जरूरी है। तो ये उसका पालन करने वाले हैं, दंड विधि को जानते हैं, अतिथि सत्कार में ये अपना विश्वास रखते हैं और यज्ञों को विधि के अनुसार करते हैं और जो भी काम करना होता है उसको समय पर करने वाले हैं, क्योंकि समय पर ही कार्य किया जाता है, अन्यथा उस कार्य को करने का कोई लाभ नहीं होता, समय पर नहीं किया जाएगा। तो रघुनाम अन्वयम, ऐसे रघुकुल का मैं वर्णन करूंगा जो इतना श्रेष्ठ कुल है, इतनी सारी विशेषताओं वाला, इनके कुल का वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही सरल कार्य है, क्योंकि पहले भी किया जा चुका है, मुझे उसी का अनुसरण करना है, महाकवि कालिदास कहते हैं। तो ये जो कुल है ये धार्मिक क्रियाओं के बारे में जानता है, दंड व्यवस्था के बारे में जानता है, अतिथि सत्कार के विषय में, समय पर कार्य करने की क्या उपयोगिता है उसको भी जानता है और उन सभी का पालन करते हुए अपनी विशेषताओं में और क्या क्या वो आगे विस्तार करते हैं। तो महाकवि कालिदास उनके विषय में और क्या कहते हैं। 7वां श्लोक, त्यागाय संभृत अर्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजाए गृह मेदिनाम। त्यागाय, त्याग यानी कि अपने से दूर करना, अर्थात दान, दान के लिए, संभृत अर्थानाम धन संग्रह करने वाले, सत्याय सत्य के लिए, सच के लिए, मित भाषिणाम, मित कम, भाषिणा बोलना, कम बोलने वाले, यश से यश के लिए या कीर्ति के लिए, विजिगीषुणाम जीतने की इच्छा करने वाले, प्रजाए संतान के लिए, गृह मेदी नाम गृहस्थी बनने वाले, ऐसे रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, ऐसे रघुकुल का मैं अन्वय करूँगा, मतलब उसको अपने शब्दों में निबद्ध करूँगा, उनका वर्णन करूँगा, उनकी विशेषताओं को मैं अपने काव्य में स्थान दूंगा। दान के लिए, धन संग्रह करने वाले, सच्चाई के लिए, कम बोलने वाले, और ये सच्चाई के लिए तत्पर रहते थे हमेशा और व्यर्थ का आलाप नहीं करते थे, कम बोलते थे, कीर्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, जीतने की इच्छा करने वाले, जो हमेशा जीतने की इच्छा करते थे। जो व्यक्ति जीतने की इच्छा नहीं करेगा वो व्यक्ति तो किसी प्रकार से किसी काम को करने में तत्पर ही नहीं होगा। जब हमारे अंदर जीत का जोश होगा तभी हम आगे उस काम को करने में उतने ही उत्साह के साथ तत्पर होंगे। संतान और संतान के लिए गृहस्थी बनाने वाले ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूंगा। यहाँ पे वो कहते हैं जो दान देने के लिए धन एकत्रित करते थे कि मुझे हमको दान देना है, इसलिए वो धन को एकत्रित करते थे। सत्य भाषण के लिए थोड़ा बोलते थे कि भी हम ज़्यादा बोलेंगे तो अनर्गल बोलेंगे, इसलिए कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे बिल्कुल सटीक और सत्य बोलते थे। कीर्ति के लिए विजय प्राप्त करने वाले कि भाई उनकी प्रसिद्ध हो, है ना, तो इसलिए वो विजय प्राप्त करते थे। विजय युद्ध में जितनी आप विजय प्राप्त करोगे तो स्वतः ही आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी। संतान उत्पत्ति हेतु गृहस्थी कहलाने वाले, संतान जो उत्पन्न करने का जो काम है गृहस्थ जीवन में उसको ये करने वाले और गृहस्थ जीवन का आश्रय लेने वाले ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करता हूँ, महाकवि कालिदास कहते हैं। संभृत, सम प्लस भ्री धातु क्ता प्रत्यय, विजिगीषुणाम वी प्लस जी धातु सन प्लस उ षष्ठी बहुवचन। ये जो श्लोक है इसमें उनकी विशेषताएं बताइए कि वो धन संग्रह किस लिए करते थे, दान देने के लिए। कम किस लिए बोलते थे कि जो भी बोले सही बोलें, गलत ना बोलें। और वो विजय किस लिए होना चाहते थे, प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए। और गृहस्थ कहलाने वाले, संतान किसके लिए, संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ कहलाने वाले। ये इतनी सारी विशेषताओं से जो युक्त थे ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करूंगा अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि यह कुल तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अब इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।